कासायां यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ति दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निः प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्षेण सूरे पदकमलोयुगं श्रेयसे संश्रयामि। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीनाथयामुनमुनये नमः। श्रियै नमः। श्रीधराय नमः। भारतीय संस्कृति और धर्म के बारे में कुछ इस लाइव में रख रहा हूँ। आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का सार तत्व है। इसी के कारण हमारी संस्कृति अमर है। हमारे देश के व्यक्ति के अंतर बाह्य सभी कर्मों और उद्योगों का यही एकमात्र सिद्धांत रहा है। इसी मार्गदर्शन सिद्धांत पर हमने जीवन यापन करना सीखा है। हमारे हर कार्य आध्यात्मिकता पर आधारित है। आहार, व्यवहार, विहार, वस्त्र परिधान, स्नान और निद्रा जैसे सामान्य कर्मों में भी आध्यात्मिक भरी मिलेगी। हमारी संस्कृति ने हमें यही शिक्षा दी है कि हमारे छोटे बड़े सभी कर्म जीवन के परम लक्ष्य के साधक बनते हैं। घर, आंगन, बर्तन, बासन साफ करने से लेकर जो भी कार्य हम करते हैं, सब कर्म में आध्यात्मिक भाव भर देने से भौतिक कार्यों में कोई रुकावट नहीं आती, बल्कि सभी कार्य परम पद का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय न दूजा। चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। धर्म और संस्कृति को हमने कभी भी अलग अलग नहीं माना है। धर्म और संस्कृति यथार्थतः एक ही वस्तु के दो नाम हैं। भारत में प्राचीन महर्षियों का विचारधारा के अनुसार ही हमने अपना जीवन यापन प्रारंभ किया और वास्तव में वही हमारी संस्कृति बन गई। महर्षियों के विचारानुसार भगवान ने सृष्टि रचने के पहले के प्राणियों को ऐहिक और दैविक इच्छा के पूर्ति के लिए वेद जैसे ग्रंथ हमें मार्गदर्शन के लिए सुलभ कर दिए। वेद भगवान का श्वास प्रश्वास है, वह नित्य है, अपौरुषेय है। भगवान ने वेद शब्दों के आधार पर
जगत की रचना की और पृथक पृथक जीवों के लिए लौकिक व्यवस्था हेतु कर्म और संस्था का निर्धारण किया। भारत की संस्कृति वेद मूलक है और वेद ही हमारे धर्म का मूल है। इसलिए वेदों द्वारा प्रतिपादित सदाचार ही हमारा धर्म बन गया है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। वेद को छोड़कर सन्मार्ग दर्शक अन्य और कोई और शास्त्र संसार में सुलभ नहीं है। यही हमारी संस्कृति है और यही हमारा धर्म है। इसलिए हमारे यहाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के सभी छोटे बड़े कार्य धर्म के आधार पर ही व्यवस्थित होते हैं। जो समाज का व्यक्ति का धारण कर वह धर्म है। समाज व्यक्ति का धारण कर वही धर्म है। धमयतीति धर्मः, धमयतीति धर्मः। धर्म की यही परिभाषा है। आज के बाजारवादी युग में इस बात की हम भले ही उपेक्षा करें, धर्म को न माने, किंतु हम यत्र तत्र सर्वत्र यह देखते हैं कि धर्म की उपेक्षा से वर्तमान समय में मनुष्य समाज का पतन हुआ है। आज के समाज में जो भ्रष्टाचार फैला है, घूसखोरी, अनाचार, धूर्तता, चोरी, ठगी, हत्या, बलात्कार, विश्वासघात, ये सब आखिर क्यों है? आज संपूर्ण विश्व विनाश की ओर बढ़ता जा रहा है। क्यों? इसका एकमात्र उत्तर है धर्म की उपेक्षा। इसका एक ही मात्र कारण है, धर्म की उपेक्षा। यदि हम धर्म पर आरूढ़ रहेंगे तो हमारा संस्कार होता रहेगा, हमारी पाशाविक वृत्तियां समाप्त हो जाएगी। इसके विपरीत हमारी सर्वनाश निश्चय नहीं है। इसलिए हमारे देश में उसी को धर्म माना गया है, जिसे लौकिक उन्नति तथा पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति होती हो, जिसे दोनों लोकों में उन्नति हो, वही धर्म है। और इसका निदर्शन शास्त्र द्वारा ही संभव है। धर्म समाज को, व्यक्ति को अनुशासन में रखता है। अनुशासनहीन समाज या व्यक्ति पतन के गर्त में गिरता है। अतएव धर्म से ही अभ्युदय होता है। इसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। जो पुनर्जन्म को मानते हैं उनकी भी यही धारणा है कि हमारे सत्कर्म से ही दूसरे जन्म में भी भूख, सुख, वैभव, ऐश्वर्य आदि प्राप्त होते हैं। जो पुनर्जन्म को नहीं मानते वे भी इतना अवश्य कहते हैं कि समाज के कल्याण के लिए सत्य, दया, त्याग, परोपकार आदि करना आवश्यक है। समाज का अभ्युदय इस प्रकार से सहकार्यों से ही संभव हो सकता है। सच पूछा जाए तो आज धर्म का स्वरूप बदल गया है। इस संबंध में हमने नई धारा के उदाहरण यहाँ प्रासंगिक प्रतीत होता है। हमने देखा है और सच्चाई भी है कि सत्ता प्रतिष्ठानों का तथा उनके इर्द गिर्द के शिविरों में धर्म के नाम पर बड़े बड़े तमाशे हुए। उसमें देश की राजनीतिक, सामाजिक सौहार्द की छवियां में जाने कितने रंग भरे, किंतु किसी ने आम आदमी के जीवन में प्रेम और सद्भाव के रंग नहीं भरे। धर्म की सत्ता भूलुंठित हुई और सत्ता के
धर्म ने मनुष्य के जीवन को असहज बना दिया। धर्म सहज जीवन सौंदर्य की गति न दे तो उसके मूल्यों में आम आदमी की व्यवस्था का कितना भाग स्पंदित हो पाएगा। जाहिर है कि आम आदमी के जीवन में दूर सत्ता प्रतिष्ठानों के करीब जाने से धर्म की चमक फीकी हुई है। गर्चे यह बात अलग है कि राज्य सत्ता ने धर्म से करीबी बढ़ाकर अपनी आयु में बढ़ोतरी की कोशिश की है और दूसरे लोकतंत्र को उत्तर आधुनिक आयाम मिल गया है। जिस समाज का मूल्य निर्धारित नहीं होता वह सभ्य भी नहीं माना जाता है। यही नैतिक समाज की परंपरा रही है। समूह, समाज अथवा देश की मान्यताओं का अनुशासित आधार धर्म के रूप में ही प्रकट होता है। इस अर्थ में कहा जा सकता है कि किसी लोकतांत्रिक समाज में धर्म हमारे जीवन का एक ऐसा उच्च आदर्श है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारे मनोबल को सुदृढ़ रखता है। वास्तव में धर्म हमारी एकांत आस्था है। मनुष्य की आत्मा के सौंदर्य को उद्घाटित करने का सर्वोच्च दिशा निर्देशक है। धर्म जो प्रेम, करुणा और सद्भाव से ऊर्जा ग्रहण करता है, अलग अलग मान्यताओं और परंपराओं को जीने वाले समाज में धर्म का स्वरूप किंचित बदलता अवश्य है, किंतु प्रेम, करुणा और सद्भावना के उसके मूल तत्व में कोई बदलाव नहीं आता। हमने धर्म की सत्ता और सत्ता के धर्म की थोड़ी चर्चा की है। धर्म की सत्ता का स्पष्ट उदाहरण है राम राज। जहाँ धर्म की सत्ता रहेगी वहाँ करुणा और सद्भाव कण कण में दृष्टिगोचर होगा। इसके विपरीत जहाँ सत्ता के धर्म का वर्चस्व रहेगा वहाँ की स्थिति द्वापर युग की ही तरह रहेगी। पितामह भीष्म को भी मूक दर्शक की तरह रहना पड़ेगा और दुशासन द्रौपदी का चीर हरता रहेगा। सत्ता के धर्म की पहल शर्त है जो सत्ता है वह जाने न पाए। इसी कारण अवांछनीय कार्यों का भी खुलकर दुरुपयोग किया जाता है। अतः यह प्रत्यक्ष है कि यदि हम देश में अपनी संस्कृति और धर्म को फलते फूलते देखना चाहें तो हमें यहाँ धर्म की सत्ता स्थापित करनी ही होगी। भारत एक धर्म प्राण देश है, रहा है और रहेगा। हमारे हर कृत्य धर्मानुशासित होते हैं। यहाँ छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यों को भी धर्मानुसार ही संपादित किए जाते हैं। अतः आज हमारे देश समाज में जो अंधकार छा गया है, पारस्परिक प्रेम, करुणा और सद्भाव का जो ह्रास दिखाई पड़ रहा है, वह स्थिति शीघ्र समाप्त होगी और हम लोग धर्म की सत्ता में सांस ले सकते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।